नमस्कार, मैं शालिनी झा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रियंका राहुल गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो की जा रही है उस पर इनकी क्या राय है। दिल्ली की बुराड़ी में रविवार को जिस तरीके से हिंदू महापंचायत हुई है सर, वहाँ पर यति नरसिंहानंद ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। कहा है अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है तो 50% हिंदुओं को जो है वो धर्मांतरण कराना पड़ेगा। देखिए, ये सोच ही गलत है। हिंदू और मुसलमान का क्या लेना देना इस देश से। अपने जो काम करें, अपने रोज़गार करें, बच्चों को पालें, देश के बारे में सोचें, लोकतंत्र की बात करें, संविधान की बात करें। हिंदू और मुसलमान दोनों बहन भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं और प्यार आपस में। और मैं समझता हूँ जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं गलत है। और इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। अगर हम धर्मों की राजनीति करेंगे तो देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ था हम सब ने, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े इनके नेता यही करने में लगे हुए हैं। चाहे गुजरात में कर लो, चाहे पंजाब में कर लो, चाहे यूपी में कर लो। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी गुहार लगा रहे थे कि लोकतंत्र और संविधान को बचाओ। हज़ारों वकील रोड पर थे और उन्होंने आह्वान करा सभी भारतीयों से, आप सब आइए और हमारा समर्थन करिए क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। मैं उनके समर्थन में हूँ। वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इसी तरह का एक अभियान छेड़ना पड़ेगा इस सरकार को हटाने के लिए। इस सरकार के पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, सेल टैक्स और मैं समझता हूँ तरह तरह के पुलिस हर हथकंडे अपना रही है इस भारत को ख़त्म करने की फिराक में। इनको सत्ता चाहिए। आप पेट्रोल डीजल देख रहे हैं, रोज़ ही बढ़ रहा, रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और लोग चुप हैं, खामोश हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। और गोदी मीडिया लोकतंत्र की बात पाकिस्तान में तो जाकर करती है, श्रीलंका में तो बात करती है। देश के भी तो हमारे के भी यही हालात है ना। हाँ, यहाँ भी महंगाई दिन रात बढ़ रही है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब अगर देश को बर्बादी के रास्ते से रोकना है तो इस गोदी मीडिया का विरोध करना पड़ेगा। इनको जूतों की माला पहनानी पड़ेगी। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। ये आतंकवादियों को ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम सब आपस में लड़ पड़ें, और जो कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है। आज देश को बचाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में सोचना चाहिए, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए। कोरोना हमारे अभी सर पर मंडरा भी रही है, चली भी गई है, मंडरा भी रही है, आ भी जा रही है, तो इनके बारे में सोचना चाहिए। पर सरकार चुप है, इनके बारे में कोई नहीं बात करती है। सर, आपने बात की कि तमाम मुद्दे हैं लेकिन भाजपा उस पर बात नहीं करती है, केवल इन मुद्दों पर ज़्यादा राजनीति की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर कुछ मीडिया कर्मचारी पहुँचे थे, वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने नरसिम्हानंद को कैप्चर किया था, कवर किया था। इस तरीके से पत्रकारों पर हमला होना क्या सही है? वो भी दिल्ली पुलिस, जब हाथ में जो दिल्ली पुलिस का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में आता है। ऐसा क्या पत्रकारों के साथ होना सही है? देखिए, माहौल देश का ख़राब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में मीडिया को चौथा स्तंभ कहते थे और हर आदमी इनको सम्मान करता था और अच्छे पत्रकार भी थे, सच बोलते थे। पर पत्रकार भी अब बिक गए हैं। मैं देखता हूँ बड़े बड़े पत्रकार, नाम ले लूँ तो सभी के बता दूंगा मैं, पर वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने चैनल के लिए। चैनल तो सब अब अडानी और रिलायंस के हो गए, चैनल प्राइवेट रहे नहीं है। और चैनल प्राइवेट नहीं है इसलिए ये दुर्दशा है, क्योंकि छोटे छोटे चैनल जो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, देश को समझा रहे हैं। हर आदमी आज टीवी ना देख के चैनल को, छोटे यूट्यूब चैनल को देख रहा है और पसंद भी कर रहा है। न्यूज़ को कोई देखता ही नहीं। न्यूज़ में तो 3 खबर मिलेंगी आपको, यूक्रेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, चौथी खबर नहीं है। भाई आज लोकतंत्र मैं देखता हूँ पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोग महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री को हटा रहे हैं। और यही श्रीलंका का हाल है। महंगाई की महामारी तो यहाँ पर भी है ना, पर यहाँ लोकतंत्र और संविधान का ये गोदी मीडिया मिलकर सरकार के साथ मजाक उड़ा रही है। हम सब में से किसी को उठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा। पर सरकार ने तो बिल्कुल कसम खा ली है कि हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करना है। उनको मज़ा आ रहा है। उनको इनके समय में मैं समझता हूँ आज हिंदू भी खतरे में है और मुसलमान भी खतरे में। यहाँ एक मुसलमान को मारते हैं, विदेशों में हर 60 कंट्री मुसलमानों की है। हमारे हिंदू भाई यहीं से गए हुए हैं, वहाँ वो उनको मारते हैं। जैसे पाकिस्तान में लड़की को गोली मार दी, श्रीलंका में कहीं घर भी जला दिए, हिंदुओं के मंदिर जला दिए। तो यहाँ का परिणाम हमारे हिंदू भाइयों को विदेशों में जाके भुगतना पड़ रहा है।
और यहाँ का माहौल भी ख़राब हो रहा है। अभी मैं देख रहा था, एक चैनल चल रहा था, अभी राजस्थान में भी कुछ मुसलमानों के घर जला दिए, जलाए जा रहे हैं। ये जला कौन रहे हैं, इन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनको रोकना पड़ेगा। ये समझता हूँ देशद्रोही तो ये लोग हैं। आतंकवादी तो पहचान में तो आता कि आतंकवादी आया था मार के चला गया, ये तो भारत में ही है। इनको हम कैसे पहचाने, ये अपनों के बीच में ही, इनको कैसे पहचाने। कहीं ना कहीं ये सब आरएसएस, बजरंग दल और ये भाजपा के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। अब तो देश को सोचना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ एक बात कि अब देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जो 60 रुपये लीटर और 50 रुपये लीटर में पेट्रोल 100 रुपये में फ़र्क नहीं समझ। तब तो 150 पार जा रहा है। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, बुरा हाल है, हर जगह हाहाकार मचा है। रोटी कपड़ा और मकान की ये बात नहीं कर रहे हैं, उस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने किए वादों पर बात नहीं करते हैं। सिर्फ किसी न किसी तरह धर्म से धर्म को लड़ाना इनका काम रहेगा। और ये बहुत खतरनाक परिणाम आने वाले हैं, बहुत खतरनाक रिजल्ट आने वाले हैं, लोग परेशान होने वाले हैं। ये हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि ये हम सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए। जिस वक्त अभी देखा है कि अभी रमज़ान भी चल रहा है और कहीं ना कहीं नवरात्रि भी हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है। राजस्थान में एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जहाँ पर कुछ भगवाधारी लोग जो है वहाँ पर जिस वक्त नमाज या अजान हो रही है उस वक्त वहाँ जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो क्या सही है उनके गढ़ में जाकर जय श्री राम के नारे लगाना जिस वक्त उनकी अजान चल रही है रमज़ान को लेकर? सही मायने में तो यह आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं। एक धर्म को भड़का रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। आज हमारे राम मंदिर पर कोई पत्थर फेंकेगा तो हमें गुस्सा आएगा ना। आज उनके अजान पर अगर ऐसा करेंगे तो उनको भी गुस्सा आएगा। ये उबाल रहे हैं इस देश को। वो उबलेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू उबलेंगे, मुसलमान। ये सर प्री प्लानिंग तो नहीं है, जानबूझ के हिंदू मुस्लिम तो नहीं किया जा रहा है। ये आज से नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा है। ये शुरू से ही गोधरा कांड आपने देखा था, दुनिया भर के माल्या कांड था, गोधरा कांड था, पुलवामा कांड था। ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है और सरकार के द्वारा करे जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। अब इनको एक चिट्ठी जो लिखी गई है, प्रधानमंत्री की जान को खतरा, तो ये माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं? क्यों खतरा? जब प्रधानमंत्री अच्छा काम करे तो खतरा क्यों? और इस तरह की चिट्ठी का हम विरोध करते हैं और ऐसे होना भी नहीं चाहिए देश में। प्रधानमंत्री देश का है, खतरे में तुम उसके साथ भी खड़े हैं, पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा ये माहौल बन क्यों रहा है, बना कौन रहे हैं। सर ऐसे ही भाजपा की सरकार है त्रिपुरा में, वहाँ पर भी भीड़ जो है अफवाह सुनकर एक मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग करती है, हिंदुओं ने मॉब लिंचिंग किया। लेकिन जब कर्नाटक में ऐसी घटना होती है तो हैशटैग जैसे जस्टिस की मांग की जाती है हैशटैग चला के, लेकिन जब एक मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो किसी तरीके से कोई लोग इस पर सामने आकर क्यों नहीं बात करते? देखिए, कपिल मिश्रा जो आप पार्टी का नेता था वो बीजेपी में चला गया। बीजेपी मारती उसने दिल्ली में, आपने देखा उसने इधर ये जो जमुना पार की दिल्ली में बहुत मुसलमान भाई मारे गए हैं। ये हालात किसी छिपे नहीं है, सरकार छिपा रही है, पर सच्चाई सबको पता है, शाहीन बाग सबको पता है। ये अब तो राजनीति चाहे केजरीवाल हो चाहे प्रधानमंत्री जो, अब तो सिर्फ हिंदू मुसलमान भड़काने की, झूठ बोलने की, बढ़ चढ़कर झूठ बोलने की, गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। ये कोई भी ना तो अच्छी बात कर रहा है, ना भारत को बनाने की बात कर रहा है, ना भारत को जोड़ने की बात कर रहा है। इनके पर्दे के पीछे इनका दिमाग वही शैतानों वाला दिमाग है। देशद्रोही और आतंकवादी में कोई फ़र्क नहीं रहा है। वो भी लोगों को मारते मरवाते हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। कम से कम तो देश की जनता को जागना पड़ेगा, हर धर्म को सोचना पड़ेगा। आपस में हम लड़ेंगे तो हमारे पास कैसे हम इस भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे, कैसे हम भारत की रक्षा करेंगे। और बड़े देश भी और छोटे छोटे देश भी हमें धमका रहे हैं, हमारे पर हैवी हो जाएंगे। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, इससे हर एक ऐसा माहौल बनाया था, एक ऐसा आगे लेके गए थे जिससे हर आदमी भारत को जानने लगा था। ये नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने, राजीव गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सब ने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए। आज उनकी आत्मा क्या कहती होगी कि ये भारत बनाया था? क्योंकि जो 2% लोग थे आज वो 2% बढ़कर 20-30% हो गए हैं और वो ऐसा माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान है। राम मंदिर की बात करते हो, आपके पास टाइम नहीं है कि अपने मंदिर में पूजा करें, आपके पास टाइम नहीं है कि भगवान के लिए समय निकालें। आप सिर्फ मुद्दों में आ जाते हैं, बहकाए में आ जाते हैं, टेलीविज़न देख लेते हैं, गोदी मीडिया ये दिखा रही है तो भड़क जाते हैं। हम सबको समझना है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, भारत के अच्छे लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हैं। हम सबको सोचना पड़ेगा, इस भारत को बचाना हमारा और आप सबकी जिम्मेदारी है। और गोदी मीडिया का विरोध करना, अगर करना है तो गोदी मीडिया का विरोध करो, करना है तो ईवीएम का विरोध करो, जिससे चुनाव में हर बार जीत रहे हैं और हर बार वो कर रहे हैं। तो इन सब का आज लड़ाई इनके खिलाफ लड़ोगे तो मैं समझता हूँ भारत में शांति आ जाएगी। और ये चोर झूठे जो देश में आ गए हैं, छल कपटी जो देश में आ गए हैं, इनका अपने आप समय के साथ पतन हो जाएगा। ये कलयुग है, कलयुग में आए हैं तो चले भी जाएंगे, इनका अंत भी होना है।
फिर कोई राम के रूप में, अल्लाह के रूप में कोई आएगा और इनको कहीं ना कहीं दूर ले जाएगा। और मैं समझता हूँ आज सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये भारत बड़ी मुश्किल पक्ष को साथ आना चाहिए। सभी विपक्ष को, पक्ष को मिलकर हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, हेल्थ की बात करनी चाहिए, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी देने की बात करनी चाहिए, किसान को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए। दरिंदे हमारे बीच में घूम रहे, उसके बाद भी आज देश के हालात ये, सरकारें सोई हैं। एक अभी उत्तर प्रदेश में सीएम साहब बने हैं, एक महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रही है, उसको पुलिस पीट रही है। इन सबको रोकना चाहिए। यूट्यूब पे सब सच्चाई दिख रही है जो कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, और मुख्यमंत्री उनसे मिले भी नहीं है, उनको मिलना चाहिए। ऐसे गलत फंसाएगा उसके बेटे को, समझना चाहिए आखिर हो क्या रहा है देश में। इस देश को हम बचाएंगे जब ये देश आगे जाएगा, अन्यथा 1947 में आकर खड़े हो गए हम फिर दोबारा से वह हिंदू मुसलमान। आप यूक्रेन देखा ना, एक छोटी सी बात पे यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है, लोग तबाह हो गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। क्या मिला किसी को? युद्ध और लड़ाई से मिलने वाला थोड़ी है। हर आदमी का बैठ के समझौता बातचीत करके ही हल ढूंढना चाहिए। ये सरकार को, विपक्ष को साथ लेकर कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, पर सरकार ऐसा चाहती नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और सरकार से गुहार लगाई है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को साथ आना चाहिए, भारत देश के लिए अब सोचना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।